अमित शाह कहते हैं कि पहले के इतिहासकार वामपंथी थे और उन्होंने जानबूझकर मुगलों का महिमा मंडन किया और उन्होंने हिंदू राजाओं को ऐसे इग्नोर कर दिया मानो हिंदू राजाओं ने कुछ किया ही नहीं था। अमित शाह ये भी कहते हैं कि ये बात सच है कि कुछ लोगों ने इतिहास को विकृत कर दिया है, सच नहीं बताया है और उन्होंने ये बताया है कि मुगल बहुत अच्छे थे और उनका शासनकाल एक अलग तरीके का था। अमित शाह एक प्रोग्राम में बोल रहे थे और अमित शाह ने यहां तक ये कह दिया कि अब हम अपना इतिहास फिर से लिखेंगे, अब हम स्वाधीन हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं और हमको हक है कि हम अपना इतिहास लिख सके। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपका जानना बेहद जरूरी है और हुआ ये कि नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि अमित शाह कह रहे हैं कि हमको हमारा इतिहास फिर से लिखना चाहिए क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे हिंदू राजाओं का महिमा मंडन नहीं किया है अपितु मुगलों को उतना स्पेस दिया है, और इस पर नीतीश कुमार कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतिहास तो इतिहास होता है, इतिहास को बदलने की बात कोई कैसे कर सकता है। इतिहास की भाषा को बदलने की बात अगर हम सोचते भी हैं तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इतिहास तो मौलिक है और इतिहास को बदलना मुमकिन है ही नहीं। अमित शाह लगातार इस बात को बोले जा रहे थे कि इतिहास में ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि हिंदू राजाओं ने कोई बेहतर काम नहीं किया है और जो वामपंथी इतिहासकार थे उन्होंने जानबूझकर हिंदू राजाओं को नजरअंदाज किया है। अमित शाह ये भी बोले कि अब हम अपना इतिहास फिर से लिखेंगे और उन्होंने लेखकों से, फिल्म मेकर से ये आग्रह किया कि आप लोग तथ्य के आधार पर नई नई फिल्में बनाइए और ये सुनिश्चित करिए कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भारत का सही इतिहास मालूम पड़े। और इसके बाद भाजपा का जो साथी है जदयू बिहार में, उसके नेता ये कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, इतिहास को बदलने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है। और नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भाजपा के कहने से इतिहास नहीं बदल सकता है। इतिहास को लेकर लगातार आरएसएस और भाजपा वाले सवाल उठाते रहे हैं। उनके हिसाब से जो इतिहास लिखा गया है वो वामपंथी इतिहासकारों ने लिखा है और जो बिल्कुल गलत है। भाजपा और आरएसएस लगातार इस बात का आरोप लगाते रहे हैं कि हिंदू राजाओं को नजरअंदाज करके इतिहास लिखा गया है और अब अमित शाह ने इसको तुल दे दी है ये बात कहकर कि लेखक और फिल्म मेकर्स आगे बढ़कर बढ़-चढ़ कर इतिहास का असली चेहरा प्रस्तुत करें, तथ्यों के साथ किताबें लिखें, फिल्में बनाएं ताकि लोगों को और आने वाली पीढ़ी को यह मालूम चल सके कि भारत असली में क्या था। इस बात का आरोप उन्होंने लगाया और उसके बाद जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से उनका रिएक्शन पूछा तो नीतीश जी कहते हैं कि इतिहास तो इतिहास होता है, इतिहास को बदलने के बारे में कोई आखिर कैसे सोच सकता है। नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि अगर भाषा की बात हो रही है तो इस पर थोड़ा सा विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इतिहास ही बदलने की बात करेंगे तो यह संभव नहीं है। हम आए दिन ये देखते रहते हैं कि जदयू और भाजपा वाले किसी भी एक मुद्दे पर साथ नहीं रहते हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो सीए और एनआरसी हो। इसको लेकर लगातार इस बात पर सवाल उठते रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ सरकार तो चला रहे हैं लेकिन वो भाजपा के साथ स्टैंड नहीं लेते हैं। भाजपा जिन मुद्दों पर खुलकर बोलती है उस पर नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं। और इसी को लेकर ताजा मामला यह है कि जब अमित शाह ने कहा कि हम अपना इतिहास फिर से लिखेंगे, हमें कौन रोक सकता है, हम तो स्वाधीन हैं, हम तो आजाद हैं। और इसको लेकर जब नीतीश कुमार से उनका रिएक्शन पूछा गया तो वो कहते हैं कि इतिहास तो इतिहास होता है और इतिहास को बदलने वाला कोई नहीं है। भाषा बदली भी जा सकती है लेकिन जो सच है वो सच है। और इसके उलट अमित शाह ये कहते हैं कि वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदू राजाओं को नजरअंदाज किया है, इसीलिए हमारी आज की जरूरत है कि हम अपना इतिहास फिर से लिखें, आने वाली पीढ़ी को यह बताएं कि असली क्या है, असली बात क्या है और ये बताएं कि भारत के हिंदू राजा वाकई में वीर थे, वाकई में हिम्मत वाले थे और आज जो भी भारत है वो उनके चलते है। आपका इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी भाजपा और जदयू आपस में लड़ते रहते हैं, कोई भी मुद्दा नहीं होता है जिस पर एक स्टैंड के साथ वो लोग स्टैंड ले सके। और अभी नीतीश कुमार ने अमित शाह के स्टेटमेंट को काट कर यह साबित कर दिया है कि उनका जो लीग है वो भाजपा से हटकर है। बाकी जनता रिएक्शन देख रहे थे आप। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।